इंटीग्रेशन में कौन सी एक्सरसाइज आज की 14b। तो 14b का पहला क्वेश्चन क्या है, cos 2x अपॉन cos x। cos 2x को क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x dx। अलग अलग डिवाइड करिए इसे, तो ये बनेगा 2 cos x, इसको डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x अपॉन cos x, 2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x, और इंटीग्रेशन बनेगा इसका dx। तो ये बना देखो 2 cos x माइनस sec x dx। अब 2 cos x का इंटीग्रेशन होगा 2 sin x, और sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन बताइए। sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x। चेक योर आंसर, ठीक है। अगला क्या है, sin x अपॉन sin 2x। sin x अपॉन sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर है, ऊपर बनेगा ये sec x dx। मुझे नहीं पता कि मुझे लिखना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ, log sec x प्लस tan x प्लस c। ईजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, sin x अपॉन sin x प्लस a। तो हम यहाँ पे x प्लस a को t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे x प्लस a को t। तो x क्या होगा t माइनस a, x क्या होगा t माइनस a। तो ये बना साइन ऑफ t माइनस a अपॉन x प्लस a को t पुट करा। बेटा जब आपने x प्लस a को t पुट किया है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप x प्लस a को t पुट करोगे तभी वो सिंगल वेरिएबल बनेगा और ऊपर आएगा t माइनस a। आपने x प्लस a को t पुट कर लिया, ऊपर बन गया t माइनस a। अब dx की जगह क्या, वेरिएबल तो t में कन्वर्ट हो गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, t का क्या होगा dt बाई dx। a कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो dx किसके इक्वल आया, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करो dt। अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन साइन t। साइन t से दोनों साइड करो डिवाइड, dt। साइन से साइन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों को अलग अलग कर लो, एक लिख दो cos a dt माइनस यहाँ पे क्या बनेगा साइन a cos t अपॉन साइन t cot t dt। आगे बात समझ में, क्या बनेगा साइन a cot t dt। cos a को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में क्या आ गया dt, यहाँ साइन a को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में cot t dt। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t cos a, यहाँ पे आया साइन a। cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod, बहुत बढ़िया, log mod साइन t प्लस c। देखो साइन a को बाहर क्यों लिया, बात समझिए। यहाँ पे वेरिएबल t है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके अलावा कोई और वेरिएबल क्या ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। कांस्टेंट बाहर निकाल लिए जाते हैं। t की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a प्लस c। समझ में आ गई बात, इसे नोट करिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है साइन x माइनस a। ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि नीचे अगर सिंगल वेरिएबल है तो दिक्कत नहीं है, नीचे अगर ये प्लस में लिखा होता तो दिक्कत थी। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है साइन x cos a माइनस cos x साइन a, और अपॉन डिवाइड में क्या साइन x, दोनों साइड, दोनों को साइन x से कर दो डिवाइड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो गया, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो गया, लेकिन उसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसे करेंगे हम, देखो cos a dx अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन साइन a cot x dx। नहीं हो गया, बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन। देखो t माइनस a अपॉन t, यही तो क्वेश्चन है। तो cos a को बाहर ले लो, dx का क्या होगा x, तो ये बनेगा x cos a माइनस साइन a को बाहर ले लो, cot का क्या बनेगा log mod साइन x प्लस c। फिनिश हो गया। तो 4 क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखिए बेटा, साइन x प्लस a, x प्लस a को हम ले लेंगे t।
तो x का क्या होता है 1, a का 0, t का क्या होगा dt बाई डी एक्स। तो dx किसके इक्वल हो गया dt के। x की वैल्यू क्या आई t माइनस ए के। यहाँ पुट करो cos t माइनस ए अपॉन साइन टी और dx की वैल्यू क्या हो गई dt। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y और साइन t से दोनों को कर दो डिवाइड। कर दिया जी डिवाइड। साइन t से साइन t गया। अब इसे अलग कर लो। ये होगा cos a cot t dt प्लस ये क्या होगा इंटीग्रेशन साइन a dt। इसमें से cos a बाहर ले लो। ये क्या बचेगा cot t dt और साइन a बाहर ले लो, अंदर बचेगा dt। cos a cot t का क्या होगा log sin t प्लस dt का t sin a प्लस c। t की वैल्यू पुट करो बेटा जी cos a log mod sin। t की वैल्यू क्या है x प्लस a प्लस x प्लस a साइन a प्लस सी। ठीक है, समझ में आया वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका, एक तरीका तो शायद मैं सोचता हूँ कि साइन से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, शायद उससे हो जाए, क्योंकि साइन अपॉन कोस बनने के चांस ही। पेपर तुम्हारा है। dx क्या होगा ऊपर 1 है तो सबसे इजी तरीका है 1 को रखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और दोनों क्वेश्चन में ये चीज़ें साथ करते हुए चलें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही लेवल के हैं। इसको करने का एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन में, अनदर मेथड है डिवाइड। अगर आप उसे ट्राई करेंगे वैसे भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4x। एक ये भी तरीका है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। एक ये तरीका है, एक वो तरीका, जो आपको आसान लगे आप उससे कर लीजिएगा। यहाँ पे आया क्या साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन से एक साइन गया, एक साइन कॉस के साथ आएगा, तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स आना, ये आया 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज लाइक सेक एक्स टेन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स भी लाइक कॉसेक एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये हो गया फिनिश। बस ध्यान रखना जी इसको ट्राई पे क्वेश्चन जहाँ साइन कॉस नीचे बन रहा हो, बेसिकली तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से ही निपट जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे देखो कैसे करेंगे, इसे अलग अलग करोगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे इसे देखिए। यहाँ तक तो हो गया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक सेकंड मैंने कोई एक चीज़ यहाँ छोड़ दी, यहाँ साइन एक्स छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो साइन एक्स से एक पावर निकल गई इसकी। एक साइन अपॉन कॉस का बनेगा, एक तो रखो साइन अपॉन कॉस और एक रखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ डी एक्स भी लगा लेना बेटा जी। प्लस 2 पावर से इसकी 2 पावर चली जाएंगी तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे आएगा डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। जहाँ भी साइन एक्स कॉस एक्स एक साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हों उसको बनाने की कोशिश करो साइन 2x। क्या बनाने की कोशिश करो उसे साइन 2x। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेना। तो देखो ये तो बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
ये क्या बनेगा, देखो 2 को बाहर ले लो तो ये बनेगा dx अपॉन साइन 2x। ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू है, ये I1 है, ये I2 है। तो I1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी इन I1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल होता है, dt के। क्या वैल्यू बनेगी इसकी, tan x को t लेट किया था और sec स्क्वायर x dx dt के इक्वल हो गया। इस sin 2x को ऊपर ले जाओ, 2 इंटीग्रेशन cosec 2x dx बन गया। अब बताओ t का इंटीग्रेट क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने ऊपर यूज़ किया था कहीं पे, log cosec x माइनस, अच्छा x नहीं 2x आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 2x cot 2x। एक बात याद रखना, ये 2 से डिवाइड भी होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है 2x, x नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे बिल्कुल। प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा। अब t की वैल्यू पुट करो, t क्या है बेटा जी, tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c। नोट करिए इसे जल्दी से। ठीक है, इसको नोट करिए, ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। चेक करो ये आंसर दे रखा है इसका, log cosec 2x माइनस cot 2x को log tan x sin x cos स्क्वायर x से ऊपर, तो sin x cos x बचेगा, ऊपर ले जाओगे तो cos x, ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा, ऊपर से 2 पावर इसी कट गई, sin x cos क्यूब x से क्वेश्चन, sin x cos x बचेगा। तो tan तो वैसे भी नहीं बन रहा ऊपर, tan आएगा कैसे, tan तो जब आएगा जब ऊपर sin या cos में से कुछ होगा या tan x को लेट किया जाएगा। नहीं, एक ही बात है इसमें, देखो बेसिकली एक तरीका ये भी है कि अगर इसे sec स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड, cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देगा तो भी tan बन जाएगा। ठीक है, अगर आंसर ही बनाना है तो ये भी आपका ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम cosec का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, cosec का इंटीग्रेशन 2 होते हैं, एक tan π/2 माइनस x/2 भी होता है, उससे भी कर सकते हो। देखो जैसा आपका ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को उठा लो, साइड में ले आओ, आपका ये बन रहा है dx अपॉन साइन x cos x, ये बन रहा है। इसको ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर x। ऊपर तो 1 है तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ पे क्या है sin x cos x, ये डिवाइड हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है जी, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x dx, एक cos से cos गया, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा tan x। इसमें tan x को u पुट कर लो क्योंकि t तो पहले में पुट कर चुके हैं, तो tan x को u पुट करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल आएगा, du के। तो ऊपर बना du, नीचे बना u, क्या होगा इसका आंसर, log mod u प्लस c। तो log mod tan x प्लस सी, यही तो बता रहे हो। अब दूसरे पार्ट का आंसर, तो देखिए ऐसा है कि आंसर अगर मैच ही करने हो तो फिर तो हमारे पास आंसर की होने चाहिए। ये रहा दूसरा तरीका आपका, cosec 2x का फॉर्मूला लगाओगे, नहीं cosec 2x अगर आप अंदर लिखोगे तो 1 अपॉन साइन 2x लिखो, इसे cos x अपॉन साइन 2x लिख लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर बनेगा 1 माइनस cos 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे आएगा क्या साइन 2x, साइन 2x को 2 साइन x cos x। ठीक है, एक वो तरीका। देखो ये भी सही है, इसमें कोई ज़्यादा वो बड़ी चीज़ नहीं है, आपने साइन 2x को cos x 2x ही तो लिखा है, कुछ गलत थोड़ी करा है इसमें, लॉग में ये आ गया आंसर। ठीक है, मैंने दूसरा ही बता दिया कि दूसरा करना चाहते हो तो वैसे होगा, इसको cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x से डिवाइड करना, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, पहले इसे नोट कर लो, और इससे प्लीज़ कर देना, इजी मत कर बिल्कुल।
फॉर्मूला क्या देखिए, क्वेश्चन क्या, sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x। बेसिक आइडिया क्या है कि अगर ऊपर 8 होता तो मैं 8 को 5 + 3 में ब्रेक करता, और यहाँ पे क्या है 2, तो 5 - 3 भी क्या होता है 2। साइन क्या लिखेंगे इसे, 5x - 3x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा sin 5x sin 3x dx। तो sin x - y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x cos y माइनस cos x sin y। बहुत बढ़िया बेटा। sin 5x sin 3x, sin 5x sin 3x, और इतने क्या आएगा dx। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन से साइन बचेगा क्या, cot 3x माइनस cot 5x। अब ये मुझे ना कराना पड़े, cot 3x का क्या होगा, log mod sin 3x अपॉन 3 log mod sin 5x अपॉन 5 प्लस c। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया। इधर क्या है देखिए, cos 3x माइनस cos x, cos 3x माइनस cos x, तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाइए, या अगर मैं बोलूँ तो cos a माइनस cos b का। अगर ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। cos में एक खासियत है कि दोनों cos में आएंगे, नहीं तो दोनों साइन में आएंगे, लेकिन अगर ये माइनस है तो आंसर बनेगा इसका -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। लगाइए इसमें dx अपॉन cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b 3x प्लस x, 3x प्लस x 4x। तो देखिए ज़रा पूरा 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2, माइनस ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन में कितना आएगा नीचे 2 साइन 2x, और यहाँ पे साइन 3x माइनस x 2x आएगा। ठीक है, हमें तो माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन 2x को क्या लिख सकते हो 2 sin x cos x, और ये आएगा sin x। बाहर आ गया 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos x। ठीक है, साइन स्क्वायर x cos x। जो ऊपर 1 है उसे क्या लिख लो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसको अलग अलग डिवाइड करो, किससे, साइन स्क्वायर x cos x से, और साइन स्क्वायर x cos x से। साइन स्क्वायर x को डिलीट कर देगा पूरा, और एक cos x से cos x कट जाएगा बेटा जी। ठीक है, क्या बचा -1/4, तो 1 अपॉन cos इज लाइक sec x, और इट इज़ लाइक cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर मतलब ये 2 बार है, तो एक cos तो साइन के साथ जाएगा, और एक 1 अपॉन साइन बचेगा, cos अपॉन साइन cot होगा। तो क्या बचेगा, ये इसको लिखोगे cosec x cot x और पूरा dx। अब मुझे बताओ sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x। ठीक है, ये तो आ गया sec x का, प्लस cosec x cot x किसका होता है, किसका होता है cosec x cot x, माइनस cosec x का। किसका होता है, माइनस cosec x का। ठीक है, प्लस c, प्लस में c आ गया आंसर इसका। ठीक है,
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। इसको कैसे करेंगे ये देखिए, 1 + 2 tan x